ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 23 जनवरी 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि से कन्या राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे। साथ में हम आपको उपाय बताएंगे जिनको करके आप अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। देखिए, हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस संख्या में है वह आपकी जन्म राशि कहलाती है। यदि आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार और अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठेगा। अब हम इस हफ्ते अर्थात 24 जनवरी से 30 जनवरी 2021 के बीच ग्रहों की क्या अवस्था है, क्या गोचर है, उसका वर्णन करते हैं। चंद्रमा इस हफ्ते वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कर्क राशि में और सप्ताह के अंत में सिंह राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस हफ्ते मकर राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस हफ्ते मेष राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह मकर राशि में और 25 जनवरी से कुंभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार शुक्र ग्रह धनु राशि में और 28 जनवरी से वे भी मकर राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह मकर राशि में चल रहे हैं। शनि ग्रह भी मकर राशि में चल रहे हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। तो इस आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम राशि श्रृंखला की पहली राशि मेष राशि अर्थात एरिस के राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि अर्थात एरिस, देखिए, मेष राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि उनके घरेलू वातावरण में, उनके परिवार में कुछ तनाव या मतभेद देखने को मिल सकता है। वैसे आपको स्त्री वर्ग से लाभ और हानि समान रूप से मिलती रहेगी। इसके अलावा ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। इसी प्रकार हफ्ते के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने परिवार के संग, बंधुओं के संग किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यह यात्रा आपकी मनोरंजन और धार्मिक दोनों तत्वों की हो सकती है। आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार आपको इन दिनों भी भाग्य का लाभ मिलता रहेगा। ऐसा लगता है कि आपको स्त्री वर्ग से और जनता से भी खूब समर्थन मिलेगा। इसी प्रकार हफ्ते के 5वें दिन और 6ठे दिन आप अपने घर में और अपने कर्म क्षेत्र में खूब व्यस्त रहेंगे और सक्रिय रहेंगे। परिवार के संग भी आपका खूब अच्छा समय व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आप धर्म और मनोरंजन आदि कार्यों में भी खूब व्यस्त रहेंगे। तो सप्ताह के अंत में आपकी बुद्धि चंचल रहेगी और आप अपने संतान के साथ खेल और मनोरंजन जैसे कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। इसके अलावा आपको विद्या का भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको केवल अपनी छाती से संबंधित रोगों पर और शीत रोगों पर अपना ध्यान रखना होगा। फिर भी उपाय के तौर पर इस हफ्ते आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए, वृषभ राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि आपके स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच आपको अचानक अपने बंधुओं से और आपको अपने पराक्रम के बल पर धन प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है और इससे आपको मानसिक संतोष भी प्राप्त होगा। इसी प्रकार हफ्ते के तीसरे दिन और चौथे दिन आपका मूड कुछ चंचलता भरा रहेगा और आपको उत्तम खान पान और परिवार में आपके मनोरंजन संबंधी कार्यों में आपका समय व्यतीत होगा। ऐसा लगता है कि आप अपने कर्म क्षेत्र या व्यवसाय में कुछ धन का निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और 6ठे दिन आप अपने बंधुओं के साथ, मित्रों के साथ कुछ यात्रा कर सकते हैं जो धार्मिक और व्यापारिक दोनों जो उद्देश्यों से हो सकती है। इसके अलावा आपको भाग्य से भी लाभ मिलता रहेगा। इस बीच आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो सप्ताह के अंतिम दिन
आप अपने घर पर कुछ निवेश करते हुए या व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने घर से कुछ व्यापारिक कार्य आदि भी कुछ कर सकते हैं और कुछ शैक्षणिक और विद्या जैसे कार्यों में भी खूब व्यस्त रहेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं या खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन उनको दूर स्थानों से, विदेशों से संबंधित कार्यों में कुछ व्यस्त रह सकते हैं। उनका मस्तिष्क उस ओर कुछ अधिक सक्रिय रह सकता है और ऐसा लगता है कि जो धन लाभ उनको मिलना चाहिए उसमें कुछ विलंब भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि परिवार के साथ भी उनको कुछ न कुछ तनाव झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा उनको अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का भी कुछ ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हफ्ते के तीसरे दिन और चौथे दिन आपका मूड अच्छा रहेगा, आप खुश खुश रहेंगे और आपको धन का और परिवार के सहयोग का भी मिलता रहेगा। इसके अलावा आपको अपने जीवन पार्टनर और जीवन साथी के साथ भी स्नेह प्राप्त होता रहेगा। सप्ताह के पाँचवें दिन और छठे दिन आप अपने परिवार के साथ तथा आर्थिक विषयों को लेकर कुछ समझौता कर सकते हैं, कुछ सुलह कर सकते हैं और उससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी और मान सम्मान भी प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का इन दिनों विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर अपने मुख के रोगों को लेकर और अपने घुटनों के संबंधी रोगों को लेकर बचाव करना चाहिए। सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने बंधुओं के संग व्यापारिक और विद्या आदि के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं और किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं और उस यात्रा का उद्देश्य आपको अपने भविष्य निर्माण हेतु हो सकता है। फिर भी आपको उपाय के तौर पर इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हरे रंग के खाद्य पदार्थ या हरे रंग के कपड़ों का धारण करना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि सामाजिक क्षेत्र में उनकी कुछ यात्रा की अधिकता रह सकती है। उनको मित्रों से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच उनको अपने मुख संबंधी रोगों से अपने आप को बचाना अवश्य चाहिए। इसके अलावा हफ्ते के तीसरे दिन और चौथे दिन उनको दूर स्थान की यात्राओं से लाभ होगा। उसमें उनको विद्या और धन की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि छुटपुट इस यात्रा में उनको कुछ हानि की भी आशंका बनी हुई है, अतः वे सतर्क रहें। फिर भी ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में वे मनोरंजन के ऊपर और अपने किसी हॉबी के ऊपर भी व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपको व्यस्त रहेंगे और सक्रिय रहेंगे। आपको जीवन साथी से, अपने पार्टनर से लाभ मिलता हुआ, स्नेह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप अपने आप को संपूर्ण रूप से एक सफल व्यक्ति मानेंगे और ऐसा मान के आप संतोष की प्राप्ति करेंगे। सप्ताह के अंतिम दिन आपके परिवार में खुशियां छाई रहेंगी। आपको विद्या का और धन का लाभ होता रहेगा। ऐसा लगता है कि इन दिनों में आपके परिवार का कुछ अधिक हस्तक्षेप हो सकता है जो आपके मित्र वर्ग के ऊपर या पार्टनर के ऊपर देखने को मिल सकता है, अतः आप सावधान और धैर्य बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और शुक्र ग्रह के लिए आपको सफ़ेद कपड़ों धारण करने चाहिए और सफ़ेद खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि वे अपने कर्म क्षेत्र में दूर स्थानों से कुछ लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे उनको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में वे स्त्री वर्ग से कुछ दूरी बना के रखें और उनके प्रति कुछ सावधान अवश्य रहें। इसी प्रकार वे अपने बुद्धि बल से धन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं और धन के आधार पर भोग विलास भी प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन वे सामाजिक क्षेत्र में धन प्राप्त करेंगे, मान सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन दिनों उनकी बुद्धि कुछ चंचल रह सकती है और उनका संतान पक्ष भी कुछ चंचलता के मूड में रह सकता है। इन 2 दिनों में उनके जीवन में कोई नया पार्टनर भी जुड़ सकता है जो उनको व्यवसाय में लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन वे दूर स्थानों की यात्रा पे जा सकते हैं, उसमें व्यस्त रह सकते हैं। उनको विरोधियों से और अपने गुप्त शत्रुओं से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यह लाभ उनको धर्म, कर्म और अर्थ तीनों क्षेत्रों में हो सकता है। ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में वे खूब परिश्रम करेंगे और परिश्रम के आधार पर वे अपने आप को कुछ थका हुआ भी महसूस कर सकते हैं। तो सप्ताह के अंतिम दिन वे नए जोश के साथ
व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और अपने व्यवसाय में नए नए तरीके से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगता है कि उनको अपने व्यवसाय में जो नया पार्टनर मिला है उससे लाभ मिलेगा। वह पार्टनर उसको धन संबंधी और सलाह संबंधी मदद दे सकता है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हरे रंग के खाद्य पदार्थ या हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो। देखिए, कन्या राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन अपने रुचि के अनुसार या किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। वैसे ऐसा लगता है कि आपका रुझान इन 2 दिनों में धर्म से कुछ विमुखता की ओर हो सकता है। वैसे आपको अपने बंधुओं से भी तनाव मिल सकता है, अतः आप धैर्य बनाए रखें। तो सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने कर्म क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे और व्यस्त रहेंगे और अपने घर परिवार में आनंद पूर्वक समय व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में आप अपने रोगों के ऊपर भी कोई व्यय कर सकते हैं और इस व्यय को लेकर आप आनंद भी महसूस करेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपकी रुचि तथा अपने संतान पक्ष से आपको अब लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है और आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं जहां आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आपके लाभ में कुछ कमी भी देखने को मिल सकती है और ऐसा लगता है कि आप रोगों के ऊपर भी कोई व्यय कर सकते हैं या कोई धन हानि भी संभव है। संतान पक्ष के साथ तथा अपनी बुद्धि में भी आपका कुछ मतभेद देखने को मिल सकता है, अतः आप इस हफ्ते धैर्य बनाए रखें और उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हरे रंग का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए और गणेश भगवान जी की आराधना करनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने जो आपको यह राशिफल बताया और उपाय बताए, हम आशा करते हैं कि इन उपायों को अपनाकर मेष राशि से कन्या राशि के जातक अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। जी।